हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉज रिवाइज कर लिए थे, एंगल ऑफ डेविएशन तक पढ़ लिया था। तो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो हम एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है कि दो मिरर हैं, ठीक है, दोनों किसी एंगल के साथ में इंक्लाइंड है। एक लाइट है वो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, मैं बोलता हूँ इसको मिरर 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ मिरर 2। तो एक लाइट है इंसिडेंट हो रही है मिरर 1 पे पैरेलल टू मिरर 2। तो देखो ये वाली लाइट रे जो है वो मिरर 2 के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर 2 पे स्ट्राइक होती है और उसके बाद मिरर 1 के पैरेलल हो जाती है, यानी इधर की तरफ मूव करके जा रही है। ठीक है, हमसे पूछा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ मिरर, मतलब हमें ये एंगल थीटा कैलकुलेट करके बता देना है। तो चलो बहुत सिंपल है। देखो लाइट इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई फिर इधर गई, तो मैं बोलूंगा भैया ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा होगा कुछ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैं I1 बोल रहा हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा, ये भी I1 बनेगा, क्योंकि हमको लॉस पता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये I1 है तो ये भी I1 होगा। चलो अब देखो ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, जो कि स्टार्टिंग में कंडीशन हमको गिवन था। तो अगर पैरेलल लाइन है, इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाले एंगल जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो यहाँ पे ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, वो हो गया थीटा। तो ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे थीटा। ठीक, अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो हम बोलेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब बताओ ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं इसको नाम देता हूं, मैं बोल रहा हूं इसको ए बी और सी। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है ट्रायंगल का, 180 के बराबर। तो हम बोलेंगे 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है, एक लाइट है, ठीक है, वो एक मिरर पे स्ट्राइक हो रही है, यानी ये है मिरर, इस पे स्ट्राइक हो रही है कितने एंगल से, 60 डिग्री से। यानी ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको गिवन है कितना है, 60 डिग्री है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ मिरर so that light becomes vertical। मतलब हमें क्या करना है, इस मिरर को रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट करना है कि ये जो लाइट आ रही है ये कैसी हो जाए, वर्टिकल हो जाए। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। चलो इसको समझते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। तो देखो मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट कर रखा है। मैंने यहाँ पे एक टॉर्च लिया है लाइट सोर्स के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ देखो ये लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ठीक है। तो ये टॉर्च को मैंने रख दिया किस पे, लाइट रे की डायरेक्शन पे। तो चलो भैया डायरेक्शन पे रख दिया मैंने। एक मिरर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये मिरर क्या बताएगा हमको, रिफ्लेक्टेड रे के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है, लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। तो मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें क्या करना है, इस मिरर को रोटेट करना है किस तरीके से कि लाइट कैसी हो जाए, वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में लाइट रे जाए। तो हमने क्या किया, देखो पहले मिरर ऐसे था, इस मिरर को हम लोगों ने इतना रोटेट कर दिया। तो कितना डिग्री हमने इसको रोटेट किया, हमें वही कैलकुलेट करके आंसर देना है। तो एक तो वर्टिकल के लिए हम क्या बोल रहे हैं, लाइट मिरर को हमने ऐसे रोटेट कर दिया। तो देखो ये डायरेक्शन दिख रहा है हमको, ये कैसा है, वर्टिकल है, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है, प्रीवियस मिरर के डायरेक्शन से 90 डिग्री। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है भाई, मैं इस मिरर को और ज्यादा रोटेट करूं। तो देखो लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा था अब उसकी डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब ये मैं अगर मैंने और ज्यादा रोटेट कर दिया तो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो देखो ये बनेगा डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो इस वाली डायरेक्शन में भी
लाइट क्या हो रही है, वर्टिकल हो रही है। तो वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा केस वर्टिकल के लिए क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था, ये वाला केस। ठीक, यानी दोनों ही कंडीशन में लाइट कैसी है, वर्टिकल है। तो हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम कितना डिग्री से मिरर को रोटेट करें कि लाइट कैसी हो जाए, वर्टिकल हो जाए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अब। तो देखो डायग्राम बनेगा क्या, पहले तो ये प्रीवियस वाला केस था, लाइट आ रही थी ये कितने एंगल से, 60 डिग्री से। हमने क्या किया, इस वाले मिरर को रोटेट कर दिया। तो ये प्रीवियस मिरर था और इसी मिरर को मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो मिरर को मैं रोटेट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने मिरर को रोटेट कर दिया। अब देखो क्या होगा, लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं ये इस पे नॉर्मल है और लाइट के रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हमको ये चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, लाइट कैसी हो रही है, वर्टिकल हो रही है। अब एंगल चलो फाइंड कर लेते हैं भाई। अब देखो ये अगर नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, हम बोलेंगे ये तो 90 डिग्री होना चाहिए। ये 60 है तो ये कितना हुआ, 15 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हुआ, 15 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली हम अगर इस वाले एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना आएगा, तो देखो ये पूरा एंगल जो है वो 15 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया, 15 डिग्री। इसका मतलब हमको क्या करना है, 15 डिग्री रोटेट कर देना मिरर को, लेकिन डायरेक्शन कैसी रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यानी हमने मिरर को क्या किया, पहले मिरर ऐसे था, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री हम लोगों ने रोटेट कर दिया। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, किसके लिए, हमें कितने डिग्री से मिरर को रोटेट करना है। अब बताओ, अगर मुझसे यहीं पे पूछ दिया गया कि भैया एंगल ऑफ डेविएशन भी बता दो जरा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बताएंगे हम, तो हम बोलेंगे थीटा या डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, वो था पाई माइनस 2i। कितना बनेगा, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, और i कितना है बताओ जरा। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो हम बोलेंगे 15, और इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। तो डेल्टा 1 कितना हो गया, यहां से हम बोलेंगे 180 माइनस 30 डिग्री, जो कि कितना आ गया, 150 डिग्री। ठीक, डेल्टा 2 निकालने ऐसे ही, तो डेल्टा 2 के लिए क्या फॉर्मूला था, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 2i, जो कि कितना हो जाएगा, 180 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 210। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर पहले वाले केस के लिए। ठीक, हमने क्या किया था, इसमें एक और बताया था कि वर्टिकल अगर ये अपवर्ड है तो वर्टिकल डाउनवर्ड भी है, वो वाला डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी चलो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये प्रीवियस था जो केस हमको गिवन था, लाइट आई है ऐसे, हमें क्या करना है, इसको वर्टिकली मूव करवा देना है। तो हम बोलेंगे मिरर हमने फिर कैसे रखना है, मिरर को हमको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो मिरर पहले ऐसे था, फिर हमने क्या किया, इसको घुमा के ऐसे कर दिया। तो चलो यही वाला एंगल निकाल लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। ये डायरेक्शन कैसी मैं बोलूंगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलो भैया कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब इस पे नॉर्मल बनेगा तो वो ये डायरेक्शन में आएगा। नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन रहा है, तो ये पूरा हमको दिख रहा है कितना है, ये पूरा होगा 90 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा फिर 15 डिग्री, तो ये भी कितना बन जाएगा 15 डिग्री। अगर ये 15 है तो हम बोलेंगे ये भी 15 होगा। अब देखो ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, तो 90 में से 15 माइनस करें कितना आ गया 75 डिग्री। डायरेक्शन कैसी दिख रही है हमको ये बताओ, इधर से हम इधर आ रहे हैं मूव करके, तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब कितना है 75 डिग्री क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम जाएंगे तो हम बोलेंगे ये वाला डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो बताओ ये एंगल कितना आएगा, तो हम क्या करें भैया 90 में एंगल ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा ये 180 है, 180 में से 75 माइनस कर दो आप। ठीक है, तो दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम निकालें तो क्या बोलेंगे, देखो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, हम बोलेंगे 180 माइनस 2i। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। तो देखो इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 75। तो हम बोलेंगे 180 माइनस 2 टाइम्स 75 कितना आ गया 30 डिग्री। डेल्टा 2 बताओ कितना आया, हम बोलेंगे 180 प्लस 2i कितना हो जाएगा 180 प्लस क्या करेंगे 2 इंटू 75 कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 330 डिग्री। तो ये सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, हमने क्या किया, मिरर को रोटेट किया और लाइट को हमने क्या कर देना है, वर्टिकली डायरेक्शन में मूव करा देना है। तो एक तो कैसा होगा वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड।